हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई क्लास में। साथियों, आज का हम विविध का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिएगा आप सभी, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा क्या है। जैसे कि सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है या फिर सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, वो हम देखने वाले हैं। चलिए आज भी मैं आपको उसको याद करवाने वाला हूँ, वो भी ट्रिक के साथ आसानी से। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला है आपका सबसे लंबा सड़क सड़क पुल कौन सा है। वो आपका है महात्मा गांधी सेतु, पटना में। इसको आप ऐसे याद रखेंगे साथियों। देखिए, पुल है ना, तो पुल से हमें याद आता है कि रामायण में बनाया गया, श्री राम के द्वारा लंका के समुंदर पर पुल बनाया गया था। पुल बनाया गया था ना। और जो राम जी थे, जो राम भगवान थे, वो बहुत ही महान आत्मा थे, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार थे। तो महान आत्मा से आप इसको जोड़ सकते हैं, महात्मा गांधी सेतु, पटना को। ऐसे आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला है सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है। वो आपका सोनपुर। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए सबसे बड़ा पशुओं का मेला है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े, यानी बहुत ही खूंखार पशु आते होंगे। जो कि खूंखार का मतलब है कि जो हमें देख कर हमको डर लगता होगा, नहीं शौक लगता होगा। जैसे कि मान लो आप इस मेले में जाओगे तो आपको बहुत ही अजीब अजीब, जो आपने देखे नहीं होंगे, ऐसे पशु मिल सकते हैं, या फिर उनके आकार ऐसा हो सकता है। तो उनको देख कर आपको शौक लगेगा। शौक को आप सौन से जोड़ कर याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सबसे ऊंचा मीनार, वो है कुतुब मीनार, दिल्ली में। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि जो जैसे कि देखिए, इनमें मीनार है, इसमें मीनार आया हुआ है, कुतुब मीनार में भी। आप इसको याद कीजिए, सबसे ऊंची मीनार वो खूब ऊंची है, इसलिए उसको मीनार सबसे ऊंची कहा गया है। तो खूब को आप कुतुब से जोड़कर याद कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सबसे बड़ी झील कौन सी है। वो आपकी है बुलर झील। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि बड़ी को एक लार्ज भी कहते हैं, तो लार्ज को आप यहाँ पे देखिए, बुलर में भी, जैसे कि इसको बुलर लिए लिखते हैं तो इसमें भी लर आता है। लर को आप लार से जोड़ कर याद कर पाएंगे। सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो आपकी बुलर झील, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला देखते हैं। सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध कौन सी है। अब आपको बताना, सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध वो आपकी भांगड़ा बांध, पंजाब में। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि जो ये देखिए, सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध, ये सबसे ऊंची होगी, इसीलिए इसको सबसे ऊंची कहा गया। तो सबसे ऊंची मतलब ये देखिए, ये जो ऊंची होती है ना, बस लगता है जैसे खड़ी हैं क्या, तो यानी खड़ी हैं, खड़ा है। तो देखिए, भागवा में भी खड़ा है, ये है भाग, ये है ना इसमें भी। इसको आप इससे जोड़ कर याद कर पाएंगे आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। आपका आगे है आपका आगे है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। वो आपका है थार का रेगिस्तान, राजस्थान का। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि रेगिस्तान में भी रे आता है और राजस्थान में भी रे आता है। तो रे से आपको ये राजस्थान याद आएगा, राजस्थान में था आता है। था से आपको इसको याद करना होगा, थार को। थार का मरुस्थल राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल है भारत में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है। वो आपका है कैलाश मंदिर, एलोरा। सबसे बड़ा गुफा मंदिर, 1 मिनट के लिए हम ये मान लीजिए, एक गुफा को याद कीजिए। गुफा में क्या होता है, जैसे कि ये कोई वो है, इसमें एक छोटी सी गुफा है। इसमें जाने से लोगों को डर लगता है। एक कहानी बनाई है मैंने छोटी सी, इसमें जाने से लोगों को डर लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाशें हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर पाएंगे, कैलाश को लाश से। साथियों, ये इसको सीरियस मत लीजिएगा, ये मैंने ऐसे ही बस याद करने के लिए बताया है आपको। कैलाश मंदिर, एलोरा सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सबसे बड़ा चिड़ियाघर, वो कौन सा, जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता में। देखिए, चिड़ियाघर में भी इसका, वो भी जू कहते हैं उसको इंग्लिश में। इसमें जूलॉजिकल में पहले जू आया हुआ है, तो उसको आप याद कर पाएंगे। इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला है आपका अगला है अरे ये क्या हो गया, नीचे देखते हैं। आपका अगला है सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो आपकी जामा मस्जिद, दिल्ली में। आप इसको ऐसे याद कीजिए, मस्जिद को आप बना दीजिए मंजीत। मंजीत, मन को जीतता कौन है, जो दिल में बसा होता है। तो दिल में बसा होता है, पर जो दिल में जम जाता है, जमा होता है किसी के, वो क्या करता है, मन को उसके जीत लेता है। तो आप इसको याद कर पाएंगे, जामा मस्जिद, दिल्ली, सबसे बड़ी मस्जिद। सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है। वो आपकी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी कहते हैं भारत में। आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे, सबसे ऊंची चोटी है
देखिएगा सबसे ऊंची चोटी क्या होती है साथियों, चोटी वो भी होती है जैसे कि किसी के बालों को भी चोटी बना देते हैं, बालों में भी उसको चोटी कहते हैं ना, सर में जो बाल होते हैं पीछे चोटी बन जाती है उसको चोटी कहते हैं। चोटी में क्या करते हैं, ऑयल लगाते हैं, तो ऑयल को आप ऑस्टिन से याद करके याद कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सबसे बड़ी सुरंग कौन कौन सी है, वो आपकी जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में। आप इसको ऐसे याद कीजिए कि एक लंबी सुरंग है, तो यहाँ से आपने एंटर किया इसमें, तो यहाँ से आप बहुत लंबे समय के बाद आप यहाँ से बाहर निकलोगे क्योंकि बहुत सबसे लंबी है, तो बाहर से आप जवाहर को याद कर पाएंगे। अगला है सबसे बड़ा डेल्टा, वो कौन सा, वो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। आप इसे डेल्टा को कर दीजिए उल्टा। जब आप किसी भी चीज़ को उल्टा कर दोगे तो उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता क्या होगी, बदल जाएगी या फिर कम हो जाएगी। सुंदर सा या फिर सुंदरबन डेल्टा को याद कर पाएंगे पश्चिम बंगाल। चलिए अगला देखते हैं। आपका है सबसे अधिक वनों देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे अधिक वनों का राज्य कौन सा है, तो आप इस वो है आपका मध्य प्रदेश एमपी। आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे, मध्य प्रदेश को एमपी भी लिखते हैं। यदि देखिए आपने मान लीजिए आपने एक पेज में मैप बना रखा है और उसमें लिख रखा है कि इसमें इसमें इतनी, इसमें इतने परसेंट बने, इसमें इतने परसेंट बने, इसमें इतने इतने परसेंट बने, तो अब आपसे कोई पूछेगा सबसे अधिक वनों का राज्य किसका है, आप भूल गए, तो आप क्या करेंगे, फिर से आप अपने बनाए हुए मैप में देखेंगे, तो मैप में देखेंगे तो ये भी एमपी मैप जैसा ही है, तो आप यहाँ से इसको मैप मानकर एमपी को याद कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सबसे बड़ा कॉरिडोर, वो है रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि डोर क्या होती है, डोर यानी दरवाज़ा। कोई व्यक्ति दरवाजे पर आपसे मिलने आया है, तो क्या आप या वो या आप उससे या वो आपको क्या करेगा, राम राम करता है, क्योंकि हमारे कल्चर में होता है। तो राम राम को रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु, ऐसे आप इसको याद कर पाएंगे। अगला देखिएगा सबसे बड़ी सड़क कौन सी है, वो आपकी है सबसे बड़ी सड़क है जीटी रोड। आप इसको देखिए साथियों, जीटी रोड देखिए, तो सबसे बड़ी सड़क, देखिए सड़क क्या होती है, सड़क होती है जैसे कि रास्ता होता है, तो इस पर देखिएगा छोटे मोटे वाहन चलते हैं, जैसे कि बाइक हो गई या फिर साइकिल हो गई, या छोटे मोटे वाहन चलते हैं, लेकिन जिस पर ट्रक चल रहे हों, बड़े बड़े ट्रक, ज्ञान ट्रक का मतलब ये मान लीजिए कि जैसे कि इसको मान याद करने की, ज्ञान ट्रक यानी कि बहुत बड़े बड़े ट्रक चलते हैं उस पर, तो वो सड़क भी सबसे बड़ी होगी, लंबी होगी, इससे आप इसको याद कर पाएंगे। अगला है आपका सबसे ऊंचा झरना, वो कौन सा, वो आपका है जोग या घरसोपा। आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे कि मान लीजिए आपके घर में एक झरना है, जैसे कि प्राकृतिक झरना आपके घर में एक लगा हुआ है, कुछ टाइम पर बाद क्या होता है, वो घर में लगा हुआ है, तो घरसोपा को आप ऐसे याद कर पाएंगे, ये आपका कर्नाटका में है। और जोग को आप ऐसे याद कर पाएंगे कि जब वो आपका झरना घर में था, वो किसी कारण से बंद हो गया, तो आपको जग लेकर नहाना पड़ गया, क्योंकि अब आपको नॉर्मली जग से नहाना होगा, आप झरने से नहीं नहा सकते हो। ऐसे आप इसको याद कर पाएंगे। अगला है आपका सबसे बड़ी सड़क हम कर चुके हैं, सबसे ऊंचा दरवाज़ा, वो है आपका बुलंद दरवाज़ा। देखिएगा इसको पढ़ते ही ऐसा लग रहा है कि ये तो एक बहुत ही बुलंद चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं, तो इससे आप इसको याद कर पाएंगे, सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। अगला देखिए सबसे बड़ी नदी, वो है आपकी गंगा नदी। देखिएगा साथियों इसको याद करने की ट्रिक की जरूरत नहीं है, गंगा गंगा को हम गंगा मैया मानते हैं, गंगा मैया कहते हैं इसको, तो इसीलिए और मैया को हम सबसे बड़ी नदी मान सकते हैं, इस वजह से आप इसको याद कर पाएंगे। अगला देखिएगा सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है, वो आपका है कोलकाता अजायब घर। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि अजायब में तब अजब निकाल लीजिए, और कलकत्ता में तो आप निकाल लीजिए लक। अजीब, अजब को आप अजीब कर दीजिए, अजीब लक है उसका या मेरा, उस मेरा अजीब ही लक है, तो आप इसको लक्स को कोलकाता से अजीब का मतलब अजायब घर हो गया, सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। आगे देखिएगा आपका आगे है सबसे बड़ा गुंबद कौन सा, वो आपका गोल गुंबद बीजापुर। आप इसको ऐसे याद, गुंबद को आप कर दीजिए गुम निकाल लीजिए। कोई भी आदमी, एक एक व्यक्ति था जो कि गुम हो गया, क्योंकि उसके पास वीज़ा नहीं था, वो बिना वीज़ा से हमारे देश, बिना वीज़ा के हमारे देश में आया था, कोई विदेशी था, इसलिए वो अब गुम हो गया है। तो आप बीजापुर को ऐसे याद कर पाएंगे, गोल गुंबद, सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर। अगला देखिएगा साथियों, ये आपका
पार्ट 1 है, हम आपको इसके पार्ट 3 कराने वाले हैं। तो आपका प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो इन क्लासेस के लिए। और थैंक यू।